Now in this slide I am going to explain the basic components of a PLC. PLC के लिए हमें मतलब कौन से जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग वो मैं स्लाइड में बताऊंगा। 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं फॉर अ PLC सिस्टम। द PLC प्रोसेसर और CPU, जितने भी कंट्रोलर्स हैं उनका ब्रेन या मेन पार्ट जो है वो CPU होता है। सेकंड कंपोनेंट इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, जो PLC का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जितने इनपुट्स हैं वो आप इनपुट मॉड्यूल से कनेक्शन उनका करते हैं, और वो 0 to 24 वोल्ट जो है उसकी इनपुट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सिमिलरली फॉर आउटपुट डिवाइसेस, जो मॉड्यूल है PLC का, उसमें दो टाइप्स आती हैं। या तो 24 वोल्ट DC, या कोई या 50 वोल्ट अप टू 100 वोल्ट आपने ड्राइव करना है, तो रिले टाइप मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल्स PLC के अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एनालॉग आउटपुट जनरेट करना है, यानी एम्पलीफिकेशन करनी है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, तो उसके लिए डेक आउटपुट मॉड्यूल्स आपको यूज़ करने होंगे, जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जो रिले टाइप आउटपुट मॉड्यूल्स हैं वो AC और DC दोनों लोड्स को ड्राइव कर लेते हैं बहुत आसानी से। जो थर्ड कंपोनेंट है PLC का, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। चेसिस एंड बैक प्लेन, ये क्या चीज़ होती है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मगर ये इसकी बेसिक फाउंडेशन है जिसमें डेटा ट्रैवलिंग होती है, और इसकी माउंटिंग को देखा जाएगा। फोर्थ वन है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर दैट रन्स इन अ PC। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर PLC को प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो हर कंपनी प्रोवाइड करती है। बहुत से सॉफ्टवेयर्स फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और PLC का प्रोग्राम जो अलाउ करते हैं वो लैडर लॉजिक है, या इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, या सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट डायग्राम है। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज भी है, जो कि बड़ी PLCs के अंदर जैसे सीमेंस है या एलन ब्रैडली है, उसमें यूज़ की जाती है। इसी तरह से जो स्ट्रक्चर टेक्स्ट है वो एक्चुअली आपकी C लैंग्वेज की तरह होती है। जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स टास्क कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आप वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बेस्ड भी एक लैंग्वेज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होती है, आप उसको भी यूज़ करते हैं। अब जो PLC की जो नीड सॉफ्टवेयर है वो आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे और उसको आगे यूज़ करेंगे। पावर सप्लाई जो है वो इसेंशियल पार्ट है PLC बेस्ड सिस्टम का, इसलिए कि जो अगर लो कॉस्ट आप इकोनॉमिकल PLC यूज़ कर रहे हैं चाइनीज़ ब्रांड, तो उसकी बिल्ट इन पावर सप्लाई आप यूज़ ना करें, इसलिए कि उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर सीमेंस या उससे अपर कोई ब्रांड्स हैं, एलन ब्रेडली या ABB या टेली मैकेनिक, जी फानूक, तो इनकी पावर सप्लाईज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सर्किट में एज अ सोर्स इस्तेमाल करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए सेंसर्स को, या सोलोनाइट बॉल्स को आप एनर्जाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पावर सप्लाई को। अब इन दिस स्लाइड आई एम give you the information, very basic information about the central processing unit of PLC. What is CPU? Definitely a brain of PLC, जैसे पर्सनल कंप्यूटर के लिए होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड द एग्जेक्टिव और ऑपरेटिंग सिस्टम OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो PLC के अंदर होगा, जो कि प्रोग्राम कहलाता है। द एग्जेक्टिव इज अ collection of supervisory programs permanently stored in memory. अब सम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप PC से रिलेट करना चाहें से, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसकी ROM जो है उसमें जो जैसे
डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको याद हो, अगर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको जैसे ही आप ऑन करते हैं तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, अगर आपने विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करी है। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो यूज़र एंड पर इंस्टॉल हो जाती है, और फिर जब भी आप उसको रन करेंगे, पीसी को ऑन करेंगे, तो पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इनिशियलाइज़ करेगा, सारी हैंड शेकिंग करेगा, चेक करेगा, फिर उसके बाद वो स्टार्ट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से पीएलसी के अंदर अपना उसमें एक रोम होती है, जो कि बिल्ट इन रोम है, कंपनी की तरफ से स्टार्टअप प्रोग्राम उसमें डला होता है। और उसका काम क्या होता है कि वो चेक एंड बैलेंस करता है मेमोरी को। फिर कुछ हैंड शेकिंग सिग्नल्स होते हैं, स्टार्टअप प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टार्टअप रजिस्टर्स होते हैं, उनको वो चेक करता है। फिर उसके बाद जो आपका प्रोग्राम उसमें आप बर्न करते हैं, जो आपके टास्क होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, फिर उनको वो प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा काम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। अब जो कैटेगरी है सीपीयू ऑपरेशन की, वो फोर बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर दी है। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी इनपुट्स को सेंस करना, आउटपुट को अगर जनरेट करना है तो वो आउटपुट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक, जो जितनी भी लॉजिक्स हैं या कैलकुलेशंस हैं, ये सीपीयू का काम होता है। रीडिंग और चेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस, यानी सीपीयू के अंदर उसमें रजिस्टर्स होते हैं, डेटा रजिस्टर्स होते हैं, और इसी तरह से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, जो कि कमांड्स का जो कोड है वो उस मेमोरी रजिस्टर में उसको इंटर फीड करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है, फिर इंस्ट्रक्शन को रन करता है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया है वो मेन जाता है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है उसमें जो कंटेंट्स पड़े होते हैं उन पर अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई होता है, और फिर जो है वो जो रिज़ल्ट आता है वो आगे सेंड कर देता है सीपीयू। और अगर नई इंस्ट्रक्शन वो रीड करता है तो फिर न्यू कंटेंट्स उसी मेमोरी में ओवरराइट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट्स आफ्टर द लॉजिक ऑपरेशन सेव करने हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो यू नीड टू सेव दीज रिजल्ट्स बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वरना वो ओवरराइड हो जाएगा उस पर। जंप ऑपरेशंस, यानी इंस्ट्रक्शंस को अगर सिक्वेंशली रीड करना है तो उसमें एक होता है प्रोग्राम काउंटर, ये काम भी सारा सीपीयू का ही हिस्सा है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है उसकी तरफ लोकेट करता है, उसको होल्ड करता है। जब करंट इंस्ट्रक्शन रन हो जाती है तो फिर वो पॉइंटर जो है वो जहाँ पर उसने एड्रेस को लॉक किया हुआ था, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो रेडी टू यूज़ होती है नेक्स्ट साइकिल के लिए। अब सीपीयू ड्यूटीज़, पहले जो है वो जो उसके मेन कैटेगरीज बताई थी उसकी ड्यूटीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं, थोड़ा सा और वर्डिंग में, कि सीपीयू का काम क्या है कि रीड्स इनपुट सिग्नल स्टेट्स, प्रोसेस द कंट्रोल प्रोग्राम जो यूज़र प्रोग्राम है, एंड कंट्रोल्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। यानी जो लॉजिक प्रोग्राम में मौजूद है, अगर इनपुट्स चेंज होंगे तो प्रोग्राम की लॉजिक के अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है वो एनर्जाइज या डी एनर्जाइज करेगा सीपीयू। द सीपीयू प्रोवाइड्स इंटरनल मेमोरी, टाइमर्स एंड काउंटर्स। सीपीयू का ही ये पार्ट है कि उसमें इंटरनल मेमोरी है जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, कुछ कैलकुलेशन करनी है, परफॉर्म करना है। फिर इसी तरह टाइमर्स और काउंटर्स भी सीपीयू का ही पार्ट होते हैं, उसी में बिल्टन होता है कि इवेंट्स को काउंट करना है, कोई डिले जनरेट करना है, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जनरेट करने हैं, ये सब काम आप करते हैं सीपीयू की मदद से। अब स्टोर्स दी कंट्रोल प्रोग्राम एंड डेटा इन इट्स मेमोरी, ये भी इसकी एक ड्यूटी में शामिल है। कंट्रोल प्रोग्राम भी ये सीपीयू ही स्टोर करता है जब आप इसको बर्न करते हैं पीएलसी के अंदर। और डेटा तो पहले भी बता चुका हूँ कि वो मेमोरी का ही पार्ट है। एग्जीक्यूट्स दी कंट्रोल प्रोग्राम, जो स्टोर किया प्रोग्राम उसको रन यानी एग्जीक्यूट करना, ये भी सीपीयू की ड्यूटी में शामिल है। कमांड्स कनेक्टेड आउटपुट्स टू चेंज स्टेट based on program execution, for example, turn a light on, start a fan, adjust a speed और temperature sensing है।
ये सब काम जो है ये इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स भी कहते हैं इन्हें। हर पीएलसी की कंपनी मैन्युफैक्चरर उसका यूज़र मैनुअल, प्रोग्रामिंग मैनुअल आपको दिया जाता है, जिसको देखकर आप इंस्ट्रक्शन सेट्स आप यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई लाइट ऑन करनी है, तो अगर फेटेक पीएलसी है या डेल्टा पीएलसी है, मित्सुबिशी की है, तो उसमें जो इनपुट बटन आपने X0 पर लगाया है, तो X0 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आप यूज़ करेंगे, ताकि जब आप बटन प्रेस करें बाहर से तो X0 जो है प्रोग्राम के अंदर लॉजिक हाई कर दे, और आउटपुट जो कॉयल है वो आप एनर्जाइज करते हैं, जैसे उसका आउटपुट है Y0। तो Y0 से आपने जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्ट की होगी वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही X0 ऑन होगा, लॉजिक हाई हो जाएगी। तो ये कमांड्स को डिकोड करने का काम, ये सब सीपीयू के अंदर इंटरप्रेटर होता है जो उसको डिकोड करता है, उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना ये सीपीयू की ड्यूटीज़ में शामिल है। अब नाउ आई एम डिस्कसिंग द इनपुट मॉड्यूल्स इन डिटेल। कि पीएलसी के अंदर इनपुट मॉड्यूल्स हैं, वो कितनी टाइप्स के हैं। इनपुट मॉड्यूल्स इंटरफेस डायरेक्टली टू डिवाइसेस सच एज स्विचेस एंड टेम्परेचर सेंसर्स। अब पीएलसी का जो इनपुट है वो या तो डिजिटल होगा, 0 to 24 वोल्ट की टर्म में 0 और 1 इसको सिग्नल मिलेगा, तो डिजिटल इनपुट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा मॉड्यूल। अगर 4 to 20 मिली एम्पेयर प्रेशर सेंसर है और उसको एज अ इनपुट आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मॉड्यूल है, जो हर पीएलसी कंपनी देती है, वो आपने मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। डेल्टा की पीएलसी चाइनीज़ ब्रांड ऐसी ब्रांड है जिसको, जो कि इकोनॉमिकल एक पैकेज है, 15 से 20 हज़ार में आपको मिल जाती है, जिसमें 8 से 10 डिजिटल इनपुट्स होते हैं, 3 से 4 एनालॉग इनपुट्स होते हैं, और उसमें 0 to 10 वोल्ट वोल्टेज वाले भी इनपुट्स होते हैं, और मिली एम्पेयर वाले 4 to 20 मिली एम्पेयर वाले इनपुट मॉड्यूल्स भी होते हैं। तो इसी तरह से टेम्परेचर, अगर आपके पास सेंसर लगा है, वो 0 to 10 वोल्ट की फॉर्म में आपको सिग्नल दे रहा है, वो आपने 0 to 10 वोल्ट वाले मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह 4 to 20 मिली एम्पेयर, ये भी एनालॉग सेंसर है, जो रीडिंग जनरेट करेगा वो भी एडीसी से उस चैनल पे लगाना है जो कि 4 to 20 मिली एम्पेयर को सेंस करता है। तो अब ये जो भी आपने इससे कनेक्शन करना है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इसके बिल्ट इन डेटा रजिस्टर्स में जाना शुरू हो जाती है। जैसे आप पीएलसी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे जो भी रीडिंग आ रही होती है 4 to 20 मिली एम्पेयर के अकॉर्डिंगली, या 0 to 10 वोल्ट, वो डेटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू आना शुरू हो जाती है डेसिमल्स में। उसको आपने नोट डाउन करना होता है कि 0 पर कितनी रीडिंग आ रही है और 10 पर कितनी आ रही है, तो उसके हिसाब से आप स्केलिंग करते हैं अंदर। तो फार्मूलाज, मैथमेटिक जो इक्वेशंस हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्ट, तो आप अपने हिसाब से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 4 मिली एम्पेयर का एक प्रेशर सेंसर है, हम मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जब 4 मिली एम्पेयर आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 psi आ रहा है प्रेशर, और जब 20 मिली एम्पेयर आएगा तो psi जो है वो 100 psi हो जाएगा 20 मिली एम्पेयर पे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप स्केल्ड अप कर सकते हैं इस वैल्यू को। और या डेसिमल नंबर अगर देखना होगा आपके कि ये कितने बिट्स का इसके अंदर एडीसी मौजूद है, जो उसकी रेजोल्यूशन, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी डेटा शीट से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अब सवाल ये है यहाँ पे कि दोनों टाइप के सेंसर क्यों यूज़ किए जाते हैं। ये आपका रीडिंग असाइनमेंट है कि 4 to 20 मिली एम्पेयर, अगर 4 to 20 मिली एम्पेयर की जगह पे 0 to 20 मिली एम्पेयर रीडिंग अगर यूज़ की जाए, तो इसका क्या प्रॉब्लम होगा या बेनिफिट होगा, ये आपने नोट डाउन करना है या इसका आंसर तलाश करना है और मुझे बताना है। सिमिलरली, वाई 0 to 10 वोल्ट कंट्रोलिंग इज़ यूज। क्या हम दोनों 4 to 20 मिली एम्पेयर यूज़ नहीं कर सकते थे, या अगर 0 to 10 वोल्ट ही यूज़ करना था तो दोनों जगह 0 to 10 वोल्ट यूज़ कर लेते। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर, ये आपका रीडिंग असाइनमेंट है, इसको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, थोड़ा पढ़ें। मेजर में इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये इसके आंसर आपको बताए गए होंगे। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है बहुत।
नाउ आउटपुट मॉड्यूल्स। आउटपुट मॉड्यूल्स ठीक है सिग्नल। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा असाइनमेंट मैंने पीछे डिस्कस किया है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने इनपुट मॉड्यूल्स कन्वर्ट मैनी डिफरेंट, मैंने एक तो आपको 0 to 24 वोल्ट बता दिया, 4 to 20 मिली एम्पेयर बता दिया, और वोल्टेज में क्या कहते हैं 0 to 10 वोल्ट है, और यहाँ पे 120 वोल्ट एसी का मैंने जिक्र किया है कि अगर आपने डैक लगाया है तो वो आउटपुट जो है वो एनालॉग में जनरेट कर सकता है वो इतना। ठीक है। जैसे ओमरॉन की जो पीएलसी है उससे आप 120 वोल्ट जो है वो आउटपुट पे मिल जाते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने एसी कोई लोड ड्राइव करना है, आपने कोई लोड ड्राइव करना है और वो एनालॉग है, तो उसके लिए तो रिले टाइम मॉड्यूल यूज़ करते हैं। इनपुट साइड पर ओमरॉन की जो पीएलसी है उसमें इसी तरह से बहुत स्पेसिफिक पीएलसीज हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप 120 वोल्ट एसी भी इनपुट दे सकते हैं, 220 वोल्ट एसी भी इनपुट दे सकते हैं। बट यू फर्स्ट नीड टू रेफर यूज़र मैनुअल, क्योंकि इंटरनल आर्किटेक्चर आपको नहीं पता होगा तो आप कनेक्शन नहीं कर सकते। अब आउटपुट मॉड्यूल्स टेक अ सिग्नल फ्रॉम अ पीएलसी एंड कन्वर्ट इट टू अ सिग्नल that a field device needs to operate. Since there are different types of output devices, there is a wide variety of output cards available, including both digital and analog cards. यानी अगर आपने 120 वोल्ट एसी फैन अगर ड्राइव करना है आउटपुट मॉड्यूल तो रिले टाइम मॉड्यूल से आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से 24 वोल्ट डीसी अगर लाइट को सोर्सिंग करनी है तो भी आपके पास इस तरह के मॉड्यूल्स बिल्ट इन होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिले टाइम मॉड्यूल इन दोनों को ड्राइव कर लेगा। बस आपको ये देखना होगा कि इस पीएलसी के अंदर जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई गिवन है, कनेक्ट करी गई है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स। और ये आउटपुट मॉड्यूल्स की जिम्मेदारी होती है कि इसको कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड आउटपुट में। जो इंटरनल सिग्नल है वो पीएलसी का वो डिजिटल है, आउटपुट अगर एनालॉग चाहिए तो आप जो है वो डैक भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने एम्पलीफिकेशन करनी है तो उसके लिए आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं। डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स अडॉप्ट डिजिटल सिग्नल्स, एग्जाम्पल फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं पीएलसी के साथ। डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स कन्वर्ट द इंटरनल सिग्नल लेवल ऑफ पीएलसी इनटू डिजिटल प्रोसेस सिग्नल्स, एग्जाम्पल रिलेज हैं कि अगर रिले माइक्रो रिले आउटपुट मॉड्यूल में कनेक्टेड होते हैं पीएलसी के, जिनका इनपुट जो कॉइल है वो कनेक्ट होता है इंटरनल सर्किट ऑफ पीएलसी से, जो कि 0 to 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। क्योंकि इनसाइड द पीएलसी देयर इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर, तो उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, सेफ्टी सर्किट्स लगा होता है, और उसको ड्राइवर भी लगा होता है जो रिले को ड्राइव करने का काम करता है। तो उस रिले से आप जो है वो अपनी डिवाइसेस को ऑपरेट करा सकते हैं। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स adopt analog processing signals, example from transducers। अब ट्रांसड्यूसर से मुराद वही प्रेशर सेंसर या टेम्परेचर सेंसर हो सकता है। एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स कन्वर्ट इंटरनल डिजिटल वैल्यूज ऑफ द पीएलसी टू अ एनालॉग प्रोसेस सिग्नल्स। आपने ऑडियो एम्पलीफायर्स को अगर एनालॉग सिग्नल देना है तो उसके लिए जो इनपुट है वो एनालॉग होना चाहिए, तो वहाँ पे डैक आप इस्तेमाल करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है कहीं से आया रिसीव हुआ है, तो आप उसको वॉइस मैसेज आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो पीएलसी के अंदर डैक मॉड्यूल्स का भी ऑप्शन होता है। ज़्यादा पीएलसी के अंदर जो मोस्ट वाइडली जो यूज होते हैं वो एडीसी होता है, एडीसी मॉड्यूल्स, जो एनालॉग टू इनपुट डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि सेंसर जितने भी हैं वो एनालॉग ज़्यादा क्वांटिटी यूज होती है ऑयल एंड गैस फील्ड्स के अंदर। इसी तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बॉयलर्स के अंदर वहाँ पे प्रेशर सेंसर का काम बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर सेंसर का काम बहुत ज़्यादा है। अब इस स्लाइड के अंदर दो मेन पॉइंट्स जो है वो दोबारा से रिपीट किए गए कि डिजिटल मॉड्यूल्स यूज ओनली अ सिंगल बिट टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिवाइस। फॉर एग्जांपल अ स्विच इज आइदर ओपन और क्लोज्ड, therefore the bit is either a 0 switch is open or a 1
स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ पर ये बताया गया है, जो मेरा मेन फोकस है, कि लॉजिक क्या है। अगर आपने स्विच ऑन किया है यानी प्रेस किया है तो उसकी लॉजिक अगर हाई हो रही है तो इसका मतलब है वो नॉर्मली ओपन स्विच है। और अगर आप उसको ऑफ कर रहे हैं स्विच को और उसकी लॉजिक भी ज़ीरो हो जाती है तो ये रिफ़र कर रहा है कि इट इज़ अ नॉर्मली ओपन डिवाइस। ठीक है। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि जब आपने उसको कुछ एक्टिविटी नहीं करी तो वो लॉजिक उसकी ज़ीरो है। तो ये लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है, पीएलसी प्रोग्राम को जब हम देखेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल में, इन डेप्थ, तो उसके लिए जो लॉजिक्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि लॉजिक हाई कब हो रही है और लॉजिक ज़ीरो कब है। क्योंकि समटाइम ऐसा हो सकता है कि स्विच तो ऑन है, ऑन होने पर वो लॉजिक अगर ज़ीरो दे रहा है तो आगे सर्किट इंप्लीमेंट नहीं होगा। लॉजिक ज़ीरो का मतलब है वो ब्लॉक कर रहा है, करंट को अलाउ नहीं कर रहा। लॉजिक हाई का मतलब है वो करंट को अलाउ कर रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑन द अदर हैंड, एनालॉग मॉड्यूल्स use words to represent the state of a device. An analog signal represents a value. For example, the temperature could be 5, 9, 20 or 100. Analog modules use a value such as 52 rather than a 0 or 1 to represent the state of the device. अब एनालॉग जो इंफॉर्मेशन है उसमें मल्टीपल स्टेट्स होती हैं इन कंपैरिजन टू डिजिटल इनपुट। उसमें तो सिर्फ दो ही स्टेट होंगी, या तो ज़ीरो और वन। एनालॉग के अंदर हर स्टेट पर एक इंफॉर्मेशन होगी। जैसे 0.1 है, 0.1 वोल्ट मिल रहे हैं तो उसका कुछ और मतलब होगा, और 0.5 वोल्ट का कुछ और मतलब होगा। तो एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन मीनिंग। द टेम्परेचर could have many states or values, therefore it is an analog device and will interface to an analog input module. और जो इस लाइन में बताने की कोशिश की है मैंने, कि इसका मतलब है कि एनालॉग जो है वो एक इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन में कोई पूरा नंबर हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स अ मैसेज। ठीक है। और 52 का मतलब डिग्री डिग्री में, ये भी टेम्परेचर हो सकता है। अब यहाँ पर जो वायरिंग कनेक्शन है पीएलसी का, बाय यूजिंग पुश बटन्स, टू इनपुट पुश बटन्स, ये दोनों ग्रीन और रेड जो है ये पुश बटन्स हैं। ग्रीन जो है फॉर स्टार्ट है, फॉर स्टार्ट द मोटर, और पुश बटन रेड कलर का है टू स्टॉप द मोटर। तो पीएलसी के इनपुट साइड पर ये इनपुट्स कनेक्ट हो जाएंगे। जो उसकी आउटपुट साइड है वो रिले टाइप है, डेफिनेटली, इसलिए कि आप कॉन्टेक्टर को ड्राइव कर रहे हैं। कॉन्टेक्टर यूजेस 220 वोल्ट एसी सप्लाई इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे 220 पे काम होता है। तो इनका जो एनर्जाइजिंग कॉयल होता है उसको पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही उनको सिग्नल मिलता है तो आगे वो मोटर को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से लैंप अगर ऑपरेट करना है तो वो भी आप रिले टाइप मॉड्यूल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कनेक्शन है कि पीएलसी से अगर हैवी लोड ड्राइव करना है तो दरमियान में रिले या कॉन्टेक्टर या कोई और सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस लगाई जा सकती है। जैसे सॉलिड स्टेट रिले हैं, एसएसआर, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से इनपुट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, ये रीडिंग असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, के स्विचेस और पुश बटन्स हैं, सेंसिंग डिवाइसेस हैं, ये आपको बताई गई हैं। ठीक है। लिमिट स्विचेस हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। इनकी वर्किंग आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में पढ़ी है। तो आप से पूछा जाएगा, आपने ये स्टडी करके रखना है कि कौन सा सेंसर किस पर्पस के लिए होता है। इसी तरह से कंडीशन सेंसर्स जैसे प्रेशर स्विचेस हैं, लेवल स्विचेस हैं, टेम्परेचर है। इसी तरह से वैक्यूम स्विचेस हैं, फ्लोट स्विचेस हैं, इनकोडर्स हैं। इन सब की जैसे फिगर्स गिवन है, कौन सा किस किस्म का सेंसर है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है ये। ठीक है।
इसमें इंफ्रारेड लाइट इमिट होती है और इसमें रिसीवर भी लगा होता है। इसी तरह ये लिमिट स्विच है। तो बाकी किस तरह के सेंसर होते हैं, वैक्यूम सेंसर क्या होता है, ये इनकोडर्स हैं। इनकोडर्स जो है वो मोटर की आरपीएम को भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली मोटर रन कर रही है, रनिंग कंडीशन में है या नहीं, तो ये बहुत अच्छा सेंसर है जो कि हेल्पफुल होता है कंट्रोलर के लिए कि भाई मोटर रन कर रही है। सीएनसी मशीन्स में फीडबैक के लिए ये लाजमी लगा होता है, और उसमें रोटरी के साथ लीनियर इनकोडर ज़्यादा लगे होते हैं। लीनियर इनकोडर का मतलब है कि इसके अंदर इनकोडेड ग्रे कोड इनकोडेड इसमें डिस्क है जो कि फीडबैक पे सिग्नल दे रही है। ये रोटरी लीनियर का मतलब है कि पूरा स्ट्रेट स्केल पे वो ग्रे कोड वहाँ पे प्रिंटेड होता है, और उससे फीडबैक मिल रहा होता है सीएनसी मशीन्स को कि अगर 1 मिलीमीटर की कमांड रन करी है और एक्स वाई और जी पोजीशंस हैं उनमें 1 मिलीमीटर की मूवमेंट करनी है, तो क्या वो मूवमेंट हो गई है या नहीं, तो ये फीडबैक सेंसर्स के थ्रू पता चलता है सीएनसी को। तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होते हैं। इसी तरह आउटपुट्स को आपने ये नाम है इनकी पिक्चर्स को देखना है। फिर सिमिलरली जैसे सोलोनॉइड वॉल्व हैं, वो ये सोलोनॉइड वॉल्व है, और आगे आप जो है वो कंट्रोल रिलेज हैं, हॉर्न्स हैं, ये सब चीज़ें आप इनको पढ़ना है आपने। ये भी सोलोनॉइड वॉल्व्स हैं। मिनी फोल्ड हैं जो न्यूमेटिक सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं। इसमें सिंगल एक्शन भी होता है, डबल एक्शन भी होता है। नाउ व्हाट इज चेसिस एंड बैक प्लेन? All PLCs need some method of communicating between the controller, input, output, and communication modules. Here are three ways used to accomplish this communications between the various components that make up the PLC system. अब आपको जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नज़र आ रहा है, दिस इज बैक प्लेन, जिसमें तमाम डेटा ट्रैवलिंग होगी, ठीक है। और इसी तरह से अब मॉड्यूलर बेस्ड पीएलसी किस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले एग्जांपल ऑफ अ मॉड्यूलर बेस्ड पीएलसी, द पीएलसी स्लाइड्स इनटू अ चेसिस अलोंग विद अदर मॉड्यूल्स। यानी अगर चेसिस है और पीएलसी के मॉड्यूल्स इसमें इंसर्ट करे जाएंगे चेसिस के अंदर, तो ये मॉड्यूलर पीएलसी है जिसके अंदर चेसिस होता है मेटल बॉडी का, और उसको पूरा फ्रेम को संभालने के लिए मेटल बॉडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और वो यूज़ की जाती है चेसिस टाइम में, तो उसको मॉड्यूलर बेस्ड पीएलसी कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ अ पीएलसी दैट प्लग्स इनटू एडजेसेंट मॉड्यूल्स टू फॉर्म अ बैक प्लेन विद नो चेसिस रिक्वायर्ड। ये सेकंड टाइप है पीएलसी जिसमें चेसिस को रिमूव कर दिया गया है in order to save the cost, in order to decrease the cost, to make it economical for the user। यानी मेटल बॉडी केसिंग हटा दी गई है इसमें, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी अच्छी खासी कम कर दी गई है, और जितने मॉड्यूल्स हैं वो आपस में क्लिप हो जाते हैं और उनका मेल फीमेल कनेक्टर्स लगे होते हैं एडजेसेंट बॉडी पर, और उनको फिट कर दिया जाता है। और पीछे जो है इनकी जो डेटा ट्रैवलिंग होती है, जैसे यहाँ चेसिस के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है बैक प्लेन, वो बैक प्लेन इन पीएलसी के अंदर कनेक्टर्स के थ्रू बनाया जाता है, जबकि चेसिस के अंदर मेटल बॉडी के अंदर वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें स्लॉट्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं जिनमें ये मॉड्यूल्स को बिठाया जाता है। तो बैक प्लेन जो है वो चेसिस के साथ कनेक्टेड होता है मॉड्यूलर टाइप इस पीएलसी में, और जो नॉर्मल दूसरी पीएलसी है जो विदाउट चेसिस मॉड्यूल, उसमें जो बैक प्लेन है वो पीएलसी के मॉड्यूल्स के कनेक्टर्स के थ्रू बनाया जाता है। Similarly, example of a PLC with the modules built in comes as one block। एक माइक्रो पीएलसी मॉड्यूल है जो कि वन ब्लॉक के अंदर है। इसमें बिल्ट इन लो पावर सप्लाई भी होती है, और ये जनरल पर्पस जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है फिर। अब पावर सप्लाईज जो है वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं पीएलसी के अंदर। सबसे पहले देखें आप, पावर सप्लाई इज नीडेड टू प्रोवाइड पावर टू द पीएलसी एंड एनी अदर मॉड्यूल्स। पावर सप्लाईज कम इन वेरियस फॉर्म्स। अब पीएलसी को तो एनर्जाइज करने के लिए उसको 220 वोल्ट एसी चाहिए, इसके अलावा पीएलसी के अंदर बिल्ट इन सप्लाई भी होती है। अब जो पावर सप्लाई मॉड्यूल्स है दैट फिट इनटू वन ऑफ दी स्लॉट्स इन अ चेसिस, ये चेसिस टाइप है। इसके अंदर जो मॉड्यूल कनेक्टर है उसमें
पीएलसी के साथ अगर सप्लाई कम पावर की आप मॉड्यूल्स में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं एज मच योर बजट अलाउस। ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से आप सप्लाई का भी मॉड्यूल आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और है सेकंड टाइप, एक्सटर्नल पावर सप्लाई दैट माउंट टू द आउटसाइड ऑफ अ चेसिस। चेसिस के बाहर आपने हैवी ड्यूटी सप्लाई लगा दी है जो कि कंपनी ब्रांड की अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और उसके प्राइस यूँ समझ लें कि अगर पीएलसी 20,000 की है तो उस कंपनी की जो ब्रांडेड पावर सप्लाई आपको मिलेगी ज़्यादा एम्पेयर की वो 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक वेरी करेगी। अगर ये यही पीएलसी अगर सीमेंस की है तो आप 50% तो सप्लाई की कॉस्ट अलग रख लें दोबारा से जितनी पीएलसी की कीमत है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंड अलोन एक पावर सप्लाई यूज़ करते हैं जो शेरशाह में और सदर में आराम से मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर। और सीएनसी मशीन्स के नाम से भी एक सप्लाई मिलती है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सप्लाई है, 6 एम्पेयर की होती है। उसमें प्लस माइनस ड्यूल सप्लाई भी बिल्ट इन होती है, 5 वोल्ट भी उसमें से निकल रहे होते हैं, तो आप अपने एज पर नीड उसको यूज़ कर सकते हैं। 6 एम्पेयर अप टू 12 एम्पेयर तक की बिल्ड मौजूद है, मिल जाती है। तो ज़्यादा और इकोनॉमिकल होती है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि यूज़ सप्लाई होती है और रिलायबल होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट्स में। कंपनीज़ में हम लोग यही यूज़ करते हैं। अगर बजट हमें अलाउ करता है तो हम कंपनी की ब्रांडेड एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ कर लेते हैं। एम्बेडेड पावर सप्लाईज, एम्बेडेड पावर सप्लाई दैट कम एज पार्ट ऑफ द पीएलसी ब्लॉक। यानी प्रीवियसली जो मैंने आपको पीएलसी का ब्लॉक दिखाया है उसकी बात हो रही है कि इसके अंदर भी बिल्ट इन एक सप्लाई होगी। जैसे फेटेक के अंदर आप देखेंगे 400 मिली एम्पेयर की सप्लाई है, तो 400 मिली एम्पेयर इज़ नथिंग, क्योंकि 50 to 60 मिली एम्पेयर का तो नॉर्मल आपका डबल पोल डबल थ्रू रिले का कॉयल जो है वो 50 मिली एम्पेयर तो उसको चाहिए। अगर आपने 10 से 15 रिले लगाने हैं तो सप्लाई तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सप्लाई में वो पूरा हो जाएगा, उससे ऊपर निकल जाएगी कहानी। इसी तरह सीमेंस या ओमरॉन या अलाइन ब्रैडली उसमें आप देखें तो 2 एम्पेयर से लेके 6 एम्पेयर तक की हाई परफॉर्मेंस पावर सप्लाई उसमें बिल्ट इन होती है, तो आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मगर जो हम लो इकोनॉमिकल बजट्स के लिए आई विल प्रपोज और सजेस्ट यू कि आप एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ करें, स्टैंड अलोन सप्लाई यूज़ करें। सॉरी, एक्सटर्नल का यहाँ पे मतलब तो वो मॉड्यूलर बेस्ड है जो कि पीएलसी मॉड्यूल में कंपनी से आती है ब्रांडेड। मैं स्टैंड अलोन पावर सप्लाई की बात कर रहा हूँ कि आप वो यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। एम्बेडेड पावर सप्लाईज आप नहीं यूज़ करेंगे अगर चाइनीज़ ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हर कंपनी का डिफरेंट होता है। अब हर कंपनी का जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वो उनका होता है। और यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे लैडर लॉजिक सब पीएलसीज़ के अंदर स्टैंडर्ड लॉजिक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक। और जैसे मैं ये इसको रीड करूँगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में रिक्वायर डिफरेंट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अलाउज प्रोग्राम टू बी रिटन इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब लैडर लैंग्वेज जो है वो मिट्सुबिशी हो या फेटेक डेल्टा और डीवीपी सीरीज़ हो, और इसी तरह से आप सीमेंस ले लें या एलन ब्रैडली, ये आर एस लॉजिक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ये एलन ब्रैडली पीएलसी के लिए यूज़ होता है। और इसमें नॉर्मली ओपन जितने भी कॉन्टैक्ट्स है तो उनके साथ आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वरना ये जो वर्टिकल लाइंस है नॉर्मली ओपन की यही स्टैंडर्ड है, हर पीएलसी में ये यूज़ होता है। सीमेंस के अंदर स्ट्रेट लाइंस आती हैं बस, बाकी उनके जो एड्रेसेस हैं उनका डिफरेंस होता है। यहाँ पे I:001 ये इसका एड्रेस है, आई फॉर इनपुट है। सीमेंस में भी आई जो है फॉर इनपुट यूज़ होता है, मगर वहाँ पे I:0.0 एड्रेस होता है, कि यानी ज़ीरो स्टार्टिंग एड्रेस है बिट का, और 0.1 का मतलब है कि ज़ीरो नंबर का जो क्या कहते हैं बाइट है उसमें 0.1 यानी पहली बिट। ठीक है, तो ये इस पे थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसी तरह जो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं है ना ही राउंड ब्रैकेट है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें स्ट्रेट लाइन है और फिर एक एंगल है, जबकि सीमेंस पीएलसी या फेटेक मिट्सुबिशी में आप देखें तो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। यहाँ पे आउटपुट के लिए ओ है, सीमेंस के अंदर क्यू है, मिट्सुबिशी और फेटेक डेल्टा के अंदर वाई यूज़ होता है।
इसी तरह से जितने भी नॉर्मली क्लोज स्विचेस हैं उनके अंदर एक ऐसे डायगोनल लाइन होती है बताने के लिए कि ये बाय डिफॉल्ट ऑफ कंडीशन में ये लॉजिक हाई होगी इसकी, ठीक है। तो इसी तरह मूव इंस्ट्रक्शंस आरएस लॉजिक्स में इस तरह से यूज हो रही है, सीमएस में अलग डिफरेंट तरीके से यूज होती है। डेल्टा के अंदर मूव की इंस्ट्रक्शन का अलग ब्लॉक है, काम वही है। तो आपको जस्ट कोई सी भी पीएलसी पकड़ कर उसमें एक्सपर्टीज बढ़ानी होती है, उसको सीखना होता है, और उसकी जो लॉजिक्स हैं दूसरी पीएलसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको हर पीएलसी सीखने की ज़रूरत नहीं है।